सारे साथी सीडीआर वर्कशॉप के या कलेक्ट्रेट के कुछ साथी जो बाद में आए हैं, फतेहजंग से, टेक्सास से जो साथी बाद में है वो लोग सुने, राजसभा कर लें। हमने ओपन लाइन में उधर बाहर ऐलान कर दिया था, आज का ये हमारा एहतजाजी मुजाहिरा साबका मुजाहिरों की तरह नहीं होगा। मैं बतौर चेयरमैन रेल मजदूर अलायंस आप सबसे ही आज वादा कर रहा हूं कि आज का ये मुजाहिरा साबका मुजाहिरों की तरह नहीं होगा, बल्कि इसी जलसे के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह अज़ीज हम एक बड़ा सरप्राइज देंगे रेलवे को इंशाअल्लाह। इसलिए आप सारे साथियों ने यहाँ पे सुकून से बैठना है, कोई अफरा तफरी का मुजाहरा नहीं करना, प्यार से बैठना है। जितने साथी खड़े हैं, खड़े रह रह के थक जाएंगे, आप सारे साथी यहीं पे बैठ जाएं। आपके जो मुकर्रीन आएंगे वो मुख्तसर खिताब करेंगे और उसके बाद अगला रायामल जैसा कि ऐलान किया गया था उसके मुताबिक ऐलान अभी किया जाएगा। जिस तरह सब साथी कर रहे इसी तरह करें। रेलवे की जोर इंतजामिया, रेलवे की अक्कार इंतजामिया, रेलवे की जोर इंतजामिया। बात क्या है मेरे भाइयों, ये भाई ने मुझे मौका दिया है। मैं कोई लीडर शीडर नहीं, लेकिन मैं एक मजदूर बाप का मजदूर बेटा हूँ, आप जानते होंगे। मेरे भाइयों मेरी बात सुनो। मेरे भाई ने पाबंद किया कि 1-2 मिनट, ये 1-2 मिनट की बात नहीं, ये सदियों की कहानी है, ये सदियों की कहानी है। 2 मिनट में खत्म नहीं हो सकते। मेरे भाइयों इसी तरह इत्तेहाद रखना, इसी तरह इत्तेहाद रखना। हम ये जो हमारे, मैं ये नहीं कहता कि हमारे डीएस साहब, डीओ साहब, ये जो पिंडी के हैं, ये हमारे साथ तावन कर रहे हैं, ये हमारे साथ हैं, लेकिन इससे ऊपर जरा जाएं, इससे ऊपर जरा जाएं। वो जालिम के बच्चे बैठे हुए हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते, वो पता नहीं क्या चाह रहे हैं, वो शायद चाह रहे हैं कि कुछ खून हो। तो मेरे भाइयों जो हमारे सीने हैं ना, इन पे मारो ना गोलियां, आपको खून भी मिल जाएगा। मेरा बदमाशी करता है कि हम मजदूर ये समझ चुका है कि मैंने इकट्ठे होके इस जिदोजहद को आगे लेके जाना है। हमने 76 सालों की महरूमियों को देखना है, बेबसियों को देखना है। हमने इनके ऊपर छोड़ रखा था कि आप मनसूबाबंदी करें, आप मजदूरों को, आप किसानों को, आप तुलबा को, उन सब को आप नौकरियां दें, उन्हें रोजगार के मौके दें, उन्हें अच्छी जिंदगी दें। लेकिन हम 76 सालों से ये समझ चुके हैं कि ये न्यायालय, ये IMF और वर्ल्ड बैंक के तमाशा ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। अब जरूरत इस अमर की है कि हम इकट्ठे होकर ये नारा लगाएं कि एक नारा होना चाहिए, वो वर्कर कंट्रोल का नारा होना चाहिए। वर्कर इन तमाम इदारों को खुद कंट्रोल करें और आगे ले जाएं। अगर 2% अगर 2 या 4% लोग पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्यों 94 या 95% इन इदारों को कंट्रोल करके अपनी जिंदगियों को खुशहाल बना सकते हैं। हम ये समझते हैं कि ये मुमकिन है और ये हो सकता है, बनता है कि वो मनसूबाबंदी पर आगे दे। मैं आखिर पे लीडरशिप को इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, अब जरूरत है कि बराबरी की बुनियाद पे, अब जरूरत है कि छोटे छोटे मफादात को लात मारते हुए आगे बढ़े और एक ऐसी कॉन्फेडरेशन की शक्ल इख्तियार करें जिसमें कोई ब्यूरोक्रेसी ना हो, कोई अशराफिया ना हो, कोई हमें लूटे ना, बल्कि नीचे से वो इतनी जमहूरी हो कि जो वर्कर की अमांगी से, जो उनकी राय से
तमाम फैसलाजात को आगे लेके चले। और मैं ये समझता हूँ कि वही जमहूरियत आज की इन बेबसियों को, आज के इस्तेसाल को, आज के जबर को खत्म कर सकती है। बहुत बहुत साबित कर दिया है कि मजदूर मजदूर का भाई है। और मैं ये भी जानता हूं कि मजदूर का सब्र का पैमाना खत्म हो गया है। अब हम तंग हैं, तंग के बाद फिर जंग उसके बाद 1 साल से हम ये सजा भुगत रहे हैं और रेलवे इंतजामिया को आगाह कर रहे हैं, लेकिन रेलवे इंतजामिया ने इस मसले का कोई हल नहीं किया। आज देख लो, मजदूर के बच्चों की फीसें नहीं अदा हुई, उसके बच्चों को स्कूल से उठाया जा रहा है। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात है कि मजदूर का चूल्हा बंद है। जंग दे के जा रहा हूं कि आपके गुनाहों का बोझ हम न ढोएंगे, आपके गुनाहों का बोझ हम न ढोएंगे। आबरू से जीने का फैसला हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी हार जाओगे, तजुर्बा हमारा है। के अजीम मेहनत कर साथियों, आज आपने जिस इत्तेहाद इत्तेफाक का मुजाहरा किया है वो इस बात की कमाजी है कि आने वाले वक्तों में सिर्फ रेल का मजदूर इकट्ठा नहीं होगा, यहाँ पे टीचर यूनियन भी आएगी, यहाँ पे PIA के लोग भी आएंगे, यहाँ पे हर उस इदारे का मेहनत कश आएगा। और फिर हम नौजवानों को ये बताएंगे कि 76 साल से तुमने जो हमें जख्म दिए, तुमने जो हमें तबाह किया, तुमने जो हमें बर्बाद किया, जुल्म तो ये है कि हुक्मरानों के बच्चे अरबपति पैदा होते हैं। जरूर है, लेकिन मेरे पाकिस्तान रेलवे के गैंगमैन साथियों जिन्हें स्टाफ के लिए भी एक फख्र होना चाहिए कि हमने कोई जेल जो काटी है वो कोई अपने जाती मफाद के लिए नहीं काटी है। रेलवे के जिंदाबाद बंद रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, बंद रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। मेरे जी साथियों, मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि हम जेल में क्यों गए थे। हम जेल में सिर्फ इसलिए गए थे कि पंजाब के जो हमारे स्कूल हैं, उस्ताजा हमारे साथ थे, वहाँ पर इन अफसरान के उस्ताजा मेरे साथ कैद थे। मैं इन अफसरान को बताना चाहता हूँ कि आपके टीचर हजरात भी मेरे साथ कैद थे और वो सफर कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो रेलवे में फलां जगह पे अफसर लगे हुए हैं, फलां जगह। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने ये हमारी तनख्वाहें बंद की हुई हैं। हम आपके टीचरों के साथ कैद हो, आप हमारे बच्चों के मुंह से नवाला खींच लें, ये भी कोई तरीका कार तो नहीं है। अच्छा, साथ साथ बताता चलूं कि जो स्टूडेंट हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, सरकारी फीसें जो हैं वो 400 हैं, 500 रुपये हैं, लेकिन जो वो काम करने जा रहे थे लिव इन कैशमेंट और स्कूलों को प्राइवेट करने जा रहे थे, फिर 10,000 फीस होगी। क्या आप जितने हमारे सरकारी रेलवे के मुलाजिम बैठे बच्चे 10,000 रुपये फीस आप में से कोई दे सकता है? बस इसीलिए आपकी बच्चों की खातिर मैं जेल में गया। नारों का कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं। मजदूर जिंदाबाद, गैंगमैन मजदूर जिंदाबाद, क्लास 4 स्टाफ जिंदाबाद, क्लेरिकल स्टाफ जिंदाबाद, तमाम यूनियन जिंदाबाद, यूनियन कायदीन जिंदाबाद। आज आपने मेरा भी सर फखर से बुलंद कर दिया, जितनी बड़ी तादाद में आप निकले, नहीं तो हमारे सारे साथी जितने भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर भी कहते थे कि जनाब यूनियन निकलती नहीं है,
आज कायदीन इकट्ठे हैं तो मजदूरों ने भी बता दिया कि हम एक पेज पर हैं। तनख्वाहों के बारे में सिर्फ इतनी बात करूंगा, मेरे कायदीन हैं वो करेंगे कि सेक्रेटरीट वजारत खजाना के बाहर भी अगर धरना देना पड़ा तो हम आपके लिए हाजिर हैं इंशाअल्लाह। बादशाह की क़यादत में वो मेरा भाई भी है, मेरा लीडर भी है और उसके साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। और आपसे कहता हूँ, आप बात में कोई बहुत तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, पैगाम पहुंचाना मकसद है कि जेलें पहाड़ नहीं है जो ऊपर गिर जाए। कोट लखपत जेल में चक्की में बंद रहा हूँ, 10 दिन बंद रहा हूँ, कोई पहाड़ में मर नहीं गया। आप मजदूरों को मोटिवेट कर रहा हूँ यार कि समझो इस बात को, अगर सच्चे लीडर आपके पीछे हो ना और आप साथियों का साथ हो तो जेलें कोई पहाड़ नहीं है। बड़ा डराया जाता है जेल चले जाएंगे, कैद हो जाएगी, हो गई ना, आ गया, फिर अपने साथियों के साथ खड़ा हूँ, फिर आज आगाज कर रहा हूँ, तनख्वाहें दो, तनख्वाहें दो। अगर तनख्वाहें भी हमने महीना पूरा नौकरी करके काम करके, और हमारे कुछ साथी इनकी कोठियों पर भी काम करते हैं, मादरत के साथ मुझे ये बात करनी पड़ती है, और दफ्तरों में भी काम कर रहे हैं। उनको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप उनके काम करेंगे, करें बिस्मिल्लाह, आपको अगर शौक है काम करने का कोठियों पे तो करें, लेकिन तनख्वाहों के महीने के बाद हम हाथ फैला रहे होते हैं हमारी तनख्वाहें दे दो। मैं कहता हूँ फिर तनख्वाहें या कर्जा मांगने से या तनख्वाहें मांगने से बेहतर है फिर रेल का पहिया जाम करो, कायदीन आपके साथ है, यही खड़े रहेंगे। आखिर में इतना सा पैगाम, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है, चिराग सबके बुझेंगे। दफ्तरों में बैठे हुए जो दोस्त सुन रहे हैं उनको भी बता देना चाहता हूँ, कट आप पर भी लगने वाला है, पेंशन पर बहुत बड़ा कट लगने वाला है, लीव इनकैशमेंट पर बहुत बड़ा कट लगने वाला है। फिर रोना नहीं, फिर कहना नहीं कि हमारे पास पैगाम भी पहुंचा था, कायदीन ने आपके पास पैगाम पहुंचा दिया है। लीव इनकैशमेंट पर और पेंशन के कट पर इंशाल्लाह बहुत बड़ी कॉल देने जा रहे हैं। उससे पहले अपनी रेलवे की तहरीक को उसको कामयाब करें, तमाम डिवीजन में इसी तरह बड़े बड़े जलसे करें और अपना यकीन दिलाएं कि आप एक पद पर है तो इंशाल्लाह फिर ये हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, ना ही कोई हुक्मरान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे मजदूर जिंदाबाद। एक प्लेटफॉर्म पे अगर किसी तरह आप लोग इकट्ठे रहे तो ये तनख्वाहें कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह वक्त पर मिलेंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। अगर अपनी अपनी जगह पे कोई चलता रहा तो फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन आज आपने सबूत दिया कि हम सब एक हैं, हमारा मातो एक है, हमारा काज एक है, जिसकी वजह से आज आप लोग यहाँ बैठे हैं। सिर्फ हमारा तनख्वाहों का मसला है, टाइम पे तनख्वाहें दी जाएं। हम सब एक है, हम सब एक है, तनख्वाह दो, काम लो, तनख्वाह दो, काम लो, हम सब एक है, हम सब एक है, तनख्वाह दो, काम लो, तनख्वाह दो। इन लोगों को, तमाम मजदूरों को अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने साबित कदम लेना है। जब तक हमारे कायदीन आखिर तक कोई फैसला नहीं करते उस वक्त तक कोई बंदा यहाँ से जाएगा ये नहीं। दूसरी बात, मुझे बड़ा अफसोस है ये कहना पड़ रहा है, यही लाइफ मजदूर अगर आज से 6 माह 8 माह पहले बन जाता आज आपको ये दिन न देखने पड़ते। आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए शौक से इकट्ठे नहीं हुए, आपके घर में जो गुर्बत के अंधेरे हैं, आपके बच्चों के जो सवाल हैं वो खींचकर आपको यहाँ पर लेकर आए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि रावलपिंडी डिवीजन में पाकिस्तान रेलवे के हजारों मजदूर हैं, उसमें आज सैकड़ों की तादाद यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान रेल में तकरीबन 70,000 मजदूर हैं। हमारी इंतजामिया से सिर्फ एक ही जंग है कि हम कोई ख्वाहिशात नहीं मांग रहे, हम अपनी जरूरियात मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं। उस तनख्वाह का क्या फायदा जब बिजली के बिल की आखिरी तारीख 14 या 15 तारीख हो और तनख्वाह आप हमें 24 या 25 को दें और एहसान समझ कर दें। आप से गिला ये है, रेलवे के अफसरान और इन कमरों में बैठे हुए मुर्दा जमीरों, आपसे गिला ये है कि आज आप भी मजदूर के साथ खड़े होते, आप भी चेयरमैन रेलवे, जीएम रेलवे को पैगाम देते कि जब तक मेरे वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिलेगी ट्रेन नहीं चलेगी।
आप कहते हैं हम मजबूर हैं, जुल्म के खिलाफ ना बोलना भी जालिम की मदद है। मैं डीएस साहब से गुजारिश करूंगा कि चेयरमैन रेलवे तक अपनी आवाज पहुंचाएं और चेयरमैन रेलवे से गुजारिश करूंगा कि वो मिनिस्टर रेलवे को ये पैगाम दें कि जिस तरह बाकी महकमों की सैलरी यकम को आ जाती है, पाकिस्तान रेलवे की तनख्वाहें भी वजारत खजाना के हवाले की जाएं और उनको भी वक्त पर तनख्वाह मिले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कायदीन हैं, प्रेमी है। खुदा के वास्ते किसी तंग वाले शख्स से लड़ाई ना करना, उजाड़ के रख देंगे आपको। बहुत शुक्रिया।